हेलो, गुड गुड मॉर्निंग सबको बच्चों। एसएसजीडी दिल्ली पुलिस रेलवे की गणित की क्लास में जो एक पेपर हुआ था हमारा कल, उसका आज सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। उसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाता है। बोलिए, पहला क्वेश्चन करवा दूँ? सारे करवा दूँ एक बार? देखिए, एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो देख लेना ये, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। बी कार्य को कितने दिन में करेगा? ये हमारा सवाल है। करो फटाफट सवाल। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। बी ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस सवाल का जवाब ये है बच्चों, ए कार्य को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है। बी कार्य को कितना दिन में करेगा? इसको तो इससे ले, ए 10 दिन में करता है तो ए का बी ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य करता है। आप इसको ऐसे ले ले, जब ये वाला दिया हुआ है सवाल तो इसको इस विधि से कर ले तो ज्यादा ठीक है। कार्य कुशल वाला सवाल हो ना, तो आप यहां पर एक दिन का काम वाला कर ले। ये ज्यादा बढ़िया नहीं है क्या ये तरीका? ये एलसीएम विधि नहीं है क्या? एलसीएम विधि है ये। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य करता है, यानी ए यदि 100 काम करता है तो बी कितने काम करता है? 160 का। तरीका वही लेंगे। जब आपको कार्य कुशल वाला सवाल होना तो लास्ट के अंदर ले लिया करो एक दिन का। ए यदि किसी कार्य को बी 60% अधिक कार्य करने का मतलब ए एक दिन में 100 काम करता है तो बी एक दिन में 160 काम करता है। पक्का है ये? क्लियर? अच्छा, ए तो इनको काट लें आप। 5:8 कर दूं क्या? 5 और 8 कर दूं? ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है तो कुल काम कितने हुए? 50। अब 50 काम को बी से करवाना है क्या? बी रोजाना के कितने काम करता? तो 50/8, 6 से ही बस। एक ही तरीका लिया है मैंने, दूसरा तरीका आपको बताया नहीं। 6 से ही 2/8 हो गया। तो 2/8 का 1/4 ही करोगे। 50 में 8 का भाग दे रहे हैं आप लोग। 6 से ही 2/8 को क्या करोगे? 1/4। सही है भाई। ऐसे सवाल आपने पहले कर रखे हैं। एक बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट सवाल ले ले। ठीक है जी। 2 नंबर क्वेश्चन लेता हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है।
ठीक है जी। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है जी। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? एलसीएम विधि लोगे? एलसीएम विधि ही ले लो आप लोग। ए किसी कार्य को कितने दिन में, बी कितने दिन में? 15 दिन में। एलसीएम कितना आया भैया? तो इस 30 को क्या कहोगे? कुल कार्य। तो आप एक दिन के कार्य निकालना। इनके एक दिन के कार्य आप कैसे निकालोगे? 10 में 30 का भाग दिया, कितनी बार गया? 15 का 30 से भाग दिया, कितनी बार गया? ओके, रोजाना 5 काम है, 30/5 और 6 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, सवाल अच्छे हैं, करेक्शंस आ गए। सवालों को करना, शाम को एक बार हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे पेपर को। ठीक भाई, ये 2 नंबर क्वेश्चन। और नहीं तो शॉर्ट में इतना, इसका तो इतना ही था, 10 गुणा 15/10 प्लस 150/25 और कितना जवाब दे देते? 6 दे देते। शॉर्ट में तो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे कामों को शॉर्ट में करते तो आप ऐसे कर लो, और मेथड से करते हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अभी मंजित हो गए? कर लिया ये? अरे क्या कर रहे हो, तो सवाल को करो यार भाई। और क्या करना है आपको? क्वेश्चंस को कीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे आज। लो जी, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। ओके बच्चों, बी अकेला इसे 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेला कितने दिन में करेगा? वही एलसीएम विधि ले लो, और क्या है। ए किसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। बी इसे कितने दिन में? ए बी दोनों है क्या? ए बी दोनों मिलकर 15 दिन में, बी अकेला 20 दिन में। एलसीएम कितना आया? 60 को आप क्या मानोगे? कुल काम। तो बच्चों एक दिन के काम कितना हो गए? 4 क्या? 3। ए के एक दिन के काम कितने? ए के एक दिन के काम 4 माइनस ए की, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, बी 3 काम करता है, ए एक दिन में 1 काम करता है। कुल काम कितने? 60 है क्या? तो 60/1 कितना जवाब बन गया आपके पास? 60 दिन आपका जवाब बन गया। यहां पर 60 डेज या 60 दिन आपका जवाब आ गया। ठीक है भाई। छोटू, आर यू ओके? कितनी तारीख से? 27 अगस्त से फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या एसजीडी के? फाइनल है ये?
बढ़िया बढ़िया। एक गणित की क्लास एक्स्ट्रा कर देंगे। एसजीडी के जैसे 27 के बाद 1 सितंबर से बैच शुरू करेंगे ना, तो गणित का क्लास एक्स्ट्रा कर देंगे, बाकी एज इट चलेगा। 24 है, उसकी एक्स्ट्रा और कर देंगे हम लोग। मैं 24 नंबर सवाल पर आता हूं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से ठीक है जी। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर कोई कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं। तपस अकेला कितने दिन में करेगा? आसान आसान सवाल है वैसे, कीजिए आप लोग। एक फाइनल टच दे रहे हैं हम इस एग्जाम में। तपस मिहिर से दुगुनी गति से 20%, 60%, लास्ट वाला पहले लेंगे। ये ले लीजिएगा। क्या बनवारी, ये तपस ले लूं? सुरेंद्र, सुरेंद्र, बात पक्की हो रही है? तुम अभी शुरू से नहीं पढ़ा होगा प्रश्नावली, कुछ समझ में आ रहा है क्या? कोशिश करिए। एक्चुअली क्या बीच पे चल रही प्रश्नावली? हाँ भाई, ठीक है। इसको इसको टैकल कर लेना, तो कर लेगा ये, ठीक है। बस लड़का देखो, थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए बच्चा, थोड़ा सा धैर्यशाली हो, थोड़ा सा धीरज हो, थोड़ा सहनशील हो, और थोड़ा अपने पर विश्वास हो, नहीं तो फिर डोलता रहता है। तपस और मिहिर, तपस मिहिर से ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और 1 दिन का कार्य। तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य। तपस 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। अच्छा, दोनों मिलकर रोजाना कितने काम करते हैं? 3 काम करते हैं। और दोनों मिलकर काम कितने दिन में खत्म करते हैं? 12 दिन में। तो ये 36 को क्या मान लेंगे? कुल काम मान लेंगे। जो एलसीएम निकालते थे ना, उसकी जगह ये आ गया। ऐसा हमेशा करते हैं हम लोग। जो देखिएगा, जो बच्चे नए ये देख रहे हैं, तो आप पीछे की क्लास से जरूर देखिए, ऐसा ही करते। तपस का पता नहीं, मिहिर का पता नहीं, दोनों ने, तपस दुगुना काम करता है, 1 दिन का कार्य। ऐसे सवालों को यहां से शुरू किया जाता है। इसको खाली छोड़ दो, इसको खाली छोड़ दो, इसको खाली छोड़ दो, शुरुआत यहां से करते हैं। जैसे कोई सा भी सवाल हो ना, जैसे ए बी से 20% ज्यादा काम करता है, तो भी शुरुआत लास्ट से करते हैं। ए बी से 3 गुना काम करता है, तो भी शुरुआत लास्ट से करते हैं। 1 दिन में तपस 2 काम करता है, मिहिर 1 काम करता है, दोनों 1 दिन में 3 काम करते हैं। काम पूरा करने में दोनों को 12 दिन लगते हैं, तो 3 गुणा 12, टोटल काम यहाँ 36 मान लिए जाएंगे। और तपस अकेले कितने दिन में करता है? कुल काम 36 है, तपस रोजाना के 2 काम करता है, तो बच्चों 18 दिन में तपस काम निपटा देगा। क्लियर भाई? देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं। हो गया? ठीक है जी। अब हम लोग 25 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिएगा 25 नंबर सवाल। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए अकेला कोई काम बी अकेला 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, कोई बात नहीं। बी अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा?
अभी सवाल है आपका, कीजिए इसको, आप कैसे करते हैं आप लोग। देखो, ए अकेला कोई काम कितने दिन में करता? 18 दिन में। बी अकेला कितने दिन में करता? दोनों मिलकर के काम 18 और 15 का लघुत्तम कितना होता है? 180, 190 नहीं, 180 और 90, हाँ 90 हो गया, ये 90 हो गया एलसीएम। इनको कहते हैं कुल काम। तो एक दिन के काम ये कितने काम करेगा? ये कितने काम करेगा? 6। आज से क्या कहा गया? बी ने 10 दिन काम करके काम छोड़ दिया। तो बी ने 10 दिन काम किया, तो बी का 10 दिन का काम कितना हुआ? बी 10 दिन 6 गुणा 10, 60 काम तो हो चुके। तो शेष बचे कितने? बचे काम कितने बचे? 90 माइनस 60 बराबर 30 बचे। और इस 30 काम को आप किससे करवाओगे? ए से करवाओगे। ए रोजाना कितने काम करता है? 5 काम। ए से करवाओगे 30 काम, तो ए रोजाना 5 काम करता है, तो 30 काम में 6 दिन लगेंगे। ये आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, हो गया। यहां पर हम 25 नंबर सवाल तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पेपर आपके पास है? कल पेपर नहीं दिया था क्या आपने? अच्छा, इसका नहीं दिया तो ये ले लिया करो पेपर। जब आप इस क्लास में बैठते हो तो इस क्लास का जो टेस्ट होता है उसका लिया करो, पेपर लिया करो जरूर, बाद में ले लिया करो। आर्मी जीडी का दिया था, वो तो दे दिया, ठीक है, जीडी का दे दिया आपने, पर आप इस क्लास में बैठते हो तो पेपर ले लिया करो, ठीक है? नहीं तो फिर ये इस क्लास का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हो गया भाई? नेक्स्ट, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर लिख लो, वहां से उतार लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 25 है और वहां से उतार लेना आप। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक किसी कार्य का एक भाग 5 दिन में समाप्त करता है। एक किसी कार्य का एक भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इसका एक भाग 9 का अभी करेक्शन करवाया था रे? एक भाग 5 दिन में समाप्त कर, 20 कार्य का एक भाग 9 दिन में समाप्त कर, 30 कार्य का 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक, एक भाग 5 दिन में समाप्त करता है। करेक्शन, क्वेश्चन देख लेता हूं, पहले दिख नहीं रहा, थोड़ा क्वेश्चन देख ले इसको। लीजिएगा, हाँ, सी है क्या आगे? ठीक, ए कार्य का कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, 20 कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है।
सी इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? बस यही रहेगा। हाँ, पर एक समय कर 409। हाँ हाँ, हर दिन में। मिल भी तो नहीं रहा ना, है कहां पर? सवाल नंबर कितना है? 5, 9 और 8 का कोई सवाल मैं देखता हूं थोड़ा सा। मिल जाए एग्जैक्ट सवाल तो करवा दे आपको। देखो, करेक्शन है सवाल में, चेंज कर लेना। पेन देना मुझे। सवाल में करेक्शन है अभी। कितने नंबर? 26 नंबर सवाल है ना। ए कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी कार्य का 3/5 भाग, 9 दिन में सी कार्य का 2/3 भाग। ओके, और ये सब ठीक है भाई। लो भाई, थोड़ा सा सवाल में चेंज था। एक किसी कार्य का, ये मिल गया, एक्चुअल सवाल था, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। एक किसी कार्य का 1/कार्य का, मैं सवाल दोबारा ही लिख देता हूं ये। क्वेश्चन नंबर 26 है ना। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है जी। बी कार्य का 3/5 भाग लिख लेना, अच्छा सवाल है ये। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 9 दिन में समाप्त करता है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। सी इसका 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे?
ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, सी इसका 2/3 भाग 8 दिन में, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ठीक से कर लीजिएगा। ऐसा बच्चों कि 1/2 भाग 5 दिन में तो ए पूरा काम करने में कितने दिन लेगा भाई? अरे आधा काम में 5 दिन, तो ए पूरा काम करने में 10 दिन लेगा। ए का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए आधा काम करने में 5 दिन पूरा काम। बी 3/5 भाग पूरा करने में, बी के लिए देखो 3/5 भाग में कितना समय? 9 दिन। तो एक काम, अब सुनिए आप, 3/5 भाग पूरा करने में 9 दिन। मुझे बताओ पूरा काम करने में 9 से दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? 9 से ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? बता दो मुझे भाई। या तो 9 को होगा 3/5 से गुणा, या 9 को होगा 5/3 से गुणा। कौन से होगा? बात तो ये है। अरे 3/5 भाग एक काम है या एक काम से कम है? तो एक काम से कम करने में 9 दिन लगते, तो पूरा काम करने में 9 से ज्यादा दिन लगने चाहिए। तो 9 को 3/5 से गुणा करोगे 5/3 से। आपको कहा 3/5 भाग में 9 दिन, एक काम है 9/3/5। तो सीधी बात है कि एक काम से कम करने में 9 दिन, तो पूरा काम करने में 9 से ज्यादा दिन लगेंगे। 15 दिन नहीं हो गए क्या? बी को कितने दिन लग गए? आप ऐसे निकाल लिया करो कि यार देखो, एक तो तरीका ये है कि 3/5 भाग, एक तरीका क्या है? 3/5 भाग कितने दिन? 9 दिन। तो एक भाग या एक काम 9/3/5, ये 5 ऊपर नहीं चला जाएगा क्या? और इसकी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका शॉर्ट क्या करना है? शॉर्ट में यह है कि 3/5 काम करने में कितने दिन लगते हैं? बी 9 दिन। तो 9 को पूरा काम करने के लिए 9 को 3/5 से गुणा करोगे, या 9 को 5/3 से। एक तुम्हें करना पड़ेगा। ये नीचे वाला ठीक है, क्योंकि 3/5 का मतलब एक से कम काम है। 3/5 का मतलब ये काम क्या है? एक से कम है। कम है ना? 3/5 ये काम एक से कम है। तो एक से 3/5 एक काम है या एक से कम है? 3/5 का उत्तर दशमलव में आता है, एक से कम है। तो एक से कम काम करने में 9 दिन लगे, तो एक काम करेंगे 9 से ज्यादा ही दिन लगेंगे। तो 9 को 5/3 से गुणा करो, ये 15 आ गया। तो बी 15 दिन में करता है। अब सी का देख लो, 2/3 भाग में 8 दिन। तो 2/3 भाग एक से ज्यादा है या एक से कम काम है? हाँ, एक से कम ही तो है। तो 8 से ज्यादा लगेंगे, तो 8 गुणा 3/2 करोगे सी के लिए 12। ये बनाना बहुत महत्वपूर्ण था। अब सवाल हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं कहा, आधा काम में 5 दिन, पूरा काम में 10 दिन है। 3/5 का मतलब एक काम से कम है, उसमें 9 दिन। तो पूरा काम करेगा 9 से ज्यादा, तो 9 गुणा 5/3 कर लो पूरा काम के लिए। सी 2/3 भाग करने में 8 दिन। 2/3 भाग करने में कितना? 8 दिन। 2/3 एक काम से कम है, तो एक काम से कम करो, तो 8 दिन पूरा काम करो, तो 8 गुणा 3/2 12 दिन। अब बताओ एलसीएम कितना होगा? हाँ जी 60। तो एक दिन के काम बताओ कितना? 6 4 टोटल काम 15, क्या 60/15, और 4 दिन आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, कुल काम 60 मान लिए, एक दिन के काम 15 हो गए, 60/15 आपका उत्तर बन गया 4। क्या सही है? ठीक है, नेक्स्ट 26 के बाद मैं 27 नंबर सवाल पर आता हूं।
27 नंबर सवाल देखिएगा। ए व बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। कोई काम 8 दिन में करते हैं। बी अकेला इसे 12 दिन में करता है। ठीक। ए व बी मिलकर 8 दिन में बी अकेला इसे 12 दिन में करता है। बी कार्य में 4 दिन लगा रहता है। बी कार्य में 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला इस कार्य को कितने दिन और लेगा? इसके पश्चात ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कीजिए आप लोग। ए व बी मिलकर कोई काम 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। ठीक है, वो तो वैसे ही करे। ए अकेला 8 दिन, बी अकेला 12 दिन। तो एलसीएम कितना भैया? 24। क्या? तो 24 को क्या मानोगे? कुल काम। एलसीएम 24 है। 24 को यहां पर आप कुल काम मान लेंगे। मान लिया? ठीक है। अब देखिएगा, एक दिन के काम हाँ जी, ए प्लस बी है क्या? बी अकेला ए व बी, ए बी दोनों है ये 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में। ठीक है, दोनों का एक दिन के काम 3, बी का एक दिन का काम 2। ठीक है, तो कहा कि तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया? यहां से एक ही तो हो गया भाई। दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ए अकेला एक दिन में 1 काम ही तो करेगा। ए कितने काम करेगा? 3 माइनस से 1 काम करेगा। बी काम को 4 दिन करता है। 4 दिन में बी ने कितने काम कर लिए? 8 काम कर लिए। शेष काम कितने बच गए? 24 माइनस 8। इन कामों को कौन करेगा? ए करेगा। ए रोजाना कितने काम करता है? 3 काम। 16/3 कितना करोगे? 5 से ही 1/3 दिन। ध्यान से देख ले, ए और बी मिलकर काम 8 दिन में करते हैं, बी 12 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम 24 हो गया। तो ए के एक दिन के काम 3 हो गए, बी के एक दिन के काम 2 हो गए। ए ने इस काम को बी ने 4 दिन काम किया, बी ने 4 दिन में 8 काम कर दिए। शेष काम बच गए कितने? 16। इन 16 कामों को कौन करेगा? इन 16 कामों को कौन करेगा भैया? ए करेगा। और ए रोजाना 1 काम करता है ना, तो 16 काम को 16/1, ए को तो कितने दिन लगेंगे? 16 दिन ही लगेंगे। यही कह रहे थे? हाँ, हो गया ना। ए और बी रोजाना के 3 काम करते हैं, बी अकेला रोजाना के 2 काम करता है। इसका मतलब ए अकेले रोजाना 1 काम करता है। ए रोजाना के 1 काम करता है और काम में बी ने 4 दिन काम किया, तो 4 दिन में बी ने 8 काम तो निपटा दिए।
बी ने 4 दिन के 8 काम तो निपटा दिए, अब शेष काम हमारे पास कितने बच गए? शेष काम 16 बच गए। इन 16 कामों को हमें किससे करवाना है? ए से करवाना है। ए रोजाना के 1 काम करता है, क्योंकि दोनों मिलकर के रोजाना के 3 काम करते हैं, बी अकेला 2 काम। ए रोजाना के 1 काम करते हैं। आपके पास 16 काम बचे हैं, 16/1। आपका जवाब 16 दिन जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है ये, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। आज लाइट नहीं गई क्या? अब ये लगा दी, अब नहीं जाएगी लाइट। नेक्स्ट देखो आप। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। 28 नंबर क्वेश्चन। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। ठीक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। मैंने क्या कहा? बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो वही बात हो गया, ऐसा ही सवाल है। वापस ए को छोड़ दो एक बार, बी को छोड़ दो एक बार। जब कार्य क्षमता का मामला आ जाए तो एलसीएम विधि काम में लेते हम लोग। और आप देखिएगा, एक दिन के काम एक ही तरीका याद रखें। ए की कार्य बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी ए 100 काम करता है, बी 150 काम करता है। इसे 2 और 3 में तोड़ लिया, टूट गया। तो अब बताओ, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, तो कुल काम कितने हो गए? ए किसी काम को 9 दिन में करता है, एक दिन के काम ए के कितने हो गए? ए के एक दिन के काम 2 हैं, बी के एक दिन के काम 3 हैं। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 9 गुणा 9 18 काम हो गए। बी कितने दिन में काम करेगा? कुल काम 18 है, बी रोजाना 3 काम करते हैं, 6 दिन। आपका जवाब चला जाएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कार्य क्षमता में क्या संबंध है? कार्य क्षमता क्या क्या है बच्चों इनकी? ए और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। 100 और 150 है क्या? 2 और 3 है। तो दिन कितने लगेंगे इनको? 3 और 2 लगेंगे। याद रखना, कार्य क्षमता से दिन हमेशा उल्टा होता है। समझ रहे बात को? कार्य क्षमता कितनी है ए और बी की? बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज्यादा है, यानी ए की 100 है तो बी की कार्य क्षमता 150 है। कार्य क्षमता 2:3 है, तो दिन लगेंगे 3:2। अब ए किसी काम को 9 दिन में करता है, तो ए के दिनों में ए के दिन अनुपात का भाग दे दो, और आपको बी का दिन चाहिए, बी के दिन अनुपात से गुणा कर दो, 6 बन जाएगा क्या? ए के दिन कितने हैं? 9। इसमें ए का दिन अनुपात कितना है? 3। और बी का दिन अनुपात कितना? उसे 2 से गुणा। ए के दिन दिए हुए, उसमें ए के दिन अनुपात का ही भाग दे दो, और बी के दिन चाहिए तो बी वाले कुल अनुपात से गुणा कर दो। यहां दिक्कत एक ही आती है। इसमें दिक्कत ये आ गई, आप कुल कार्य में कुल दिनों का भाग नहीं देंगे। ये ध्यान रखना, आप कुल कार्य करेंगे ना, जैसे आपको ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य करते हैं, तो दोनों के दिनों के अनुपात का भाग नहीं लगता, वहां गड़बड़ हो जाती है। ए का दे के बी का पूछ ले, या बी का दे के ए का पूछ ले, तो ये तरीका भी कारगर है। और मैं तो हमेशा यही बताता हूं, फिक्स एलसीएम विधि फिक्स है, कोई कंफ्यूजन कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यहां गड़बड़ कब हो जाती है? जब ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो ए व बी दोनों के 10 दिन में दोनों के अनुपातों का भाग लगा दोगे ना, तो फिर गलत आ जाएगा उत्तर, फिर उत्तर कम बन जाएगा। क्यों? दोनों के दिनों का भाग लगोगे,
फिर एक एक दूसरे का ज्ञात करना हो तो कम बन जाएगा। ये चीज वहीं काम नहीं करेगी जहां आपको कुल दिनों में कुल दिन अनुपात तक का भाग देना पड़ जाए। अदरवाइज ए के दिन दिए हैं तो इस विधि से ए के अनुपात का भाग दे सकते हो, बी के दिन दिए बी के अनुपात से भाग दे सकते हो, और यहां पर कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, एक ही पैटर्न है। ठीक, ये पैटर्न है। नेक्स्ट 28 नंबर सवाल आपके कंप्लीट हुए। मैं अगले 29 नंबर सवाल तक चलता हूं। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। कोई कार्य 18 दिन में समाप्त किया जाता है। ए तथा बी मिलकर कोई कार्य 18 दिन में समाप्त किया जाता है। समाप्त करते हैं। बी व सी मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं। सी व ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए बी सी यह कार्य कितने दिन में ठीक, ए तथा बी मिलकर 18 दिन में, बी व सी मिलकर 24 दिन में, सी व ए मिलकर 36 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में? कोई बात नहीं, जैसा दिया वैसा करो। ए बी के काम कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। बी सी मिलकर 24 दिन में मिले। सी ए मिलकर 36 दिन में। अच्छा, एलसीएम कितना आया? बेहतर आ गया आगे, इसे कुल काम मानेंगे। एक दिन के काम कितना? 4 दिन है, 4 3 2, 18 चौको 72, 24 3 72, 36 दूनी 72, 9 काम आगे। एक दिन में 9 काम करते हैं क्या? तो 9 काम करते हैं तो क्या 8 दिन उतरा जाएगा? एक्चुअली इसमें 2 ही तो ए है, 2 ही बी है, 2 ही सी है। काम 9 नहीं होंगे, 4.5 ही आएंगे। एक्चुअली सुनो मेरी बात, ये जो 9 काम करते हैं, इस काम को करने में ए कितनी बार आया, और बी भी कितनी बार आया, और सी भी कितनी बार आया? तो 2 ए 2 बी 2 सी मिले तो एक दिन के 9 काम है। तो ए बी सी का एक दिन का काम
9/2। ये 9 काम करने में ए कितने शामिल हुए हैं? 2। और बी भी कितने शामिल हुए हैं? 2। और सी भी कितने शामिल हुए हैं? 2। तो 9 काम करने में ए बी सी 2-2 बार शामिल हुए हैं। यदि ये एक एक बार ही होते, हमें 2 बार ए लेना है, बी और सी नहीं लेना, हमें एक बार ही ए लेना है, एक बार ही बी लेना है, एक बार ही सी लेना है। तो जितने काम हो रहे हैं उसके काम आधे ही होंगे, ठीक, 4.5 काम होंगे। 9/2 काम, कुल काम 72। 72 बट्टे 16 हो गए। ये आपका जवाब मिल गया। कितने नंबर सवाल था ये? 29 नंबर सवाल था और 16 आपका जवाब आ गया। क्लियर? तो ऐसे सवालों में आपका तरीका तो वही है, सेम टू सेम वही है, पर ये एक दिन के 9 काम किए, इन काम को करने में ए 2 बार आया, बी 2 बार, सी 2 बार आया। आपको एक बार ही ए को बुलाना है, एक बार ही बी को बुलाना है, एक बार सी को बुलाना है, तो 9 काम नहीं, काम आधे हो जाएंगे, काम 9/2 हो जाएंगे। तो रोजाना के 9/2 काम, कुल काम 72। 72 में आप 9/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 8 बार कट गया। 8 गुणा 2, जवाब 16 बन गया। सवाल 29 हो गए। 29 नंबर क्वेश्चन ओके। क्लियर भाई? है वही बात, आप रोजाना के इतने काम और कुल काम इतने, ए अकेला कितने दिन में करेगा? तो 2 ए और बी, फिर ए और बी मिलकर के रोजाना कितने काम करते हैं? 4 काम। और बी और सी मिलकर के कितने काम करते हैं? 3 काम। सी और ए मिलकर के कितने करते हैं? 2 काम। सवाल का फॉर्मेट चेंज होगा, ऐसे एज इट दिया तब तो आप देखिएगा। अब फिर उसमें 2 वैल्यू दी हुई होती है, फॉर्मेट चेंज होगा, उस हिसाब से सवाल हो जाएगा। इसका तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे। 29 कर लिया, 30 दिया नहीं, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 31। ए तथा बी मिलकर कार्य को 8 दिन में, ये तो सेम ही है क्या? ठीक है। अच्छा, ए बी मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए व बी मिलकर कार्य 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है जी। बी व सी मिलकर 12 दिन में। हो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं। सी व ए मिलकर 15 दिन में। अब हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? सी अकेला काम कितने दिन में? तीनों के एक दिन के काम में से 20 ए बी का एक दिन का काम घटा दो यार। तीनों के एक दिन के काम में से ए बी का एक दिन का काम घटा दो तो सी का एक दिन का काम बच जाएगा। ए प्लस बी कितने दिन? बी प्लस सी कितने दिन? सी प्लस ए कितने दिन? एलसीएम कितना? कुल काम कितने? 120 है क्या? तो ए बी एक दिन में कितने काम? ये एक दिन के काम। बी सी के एक दिन का काम कितने? 10। सी के एक दिन के काम कितने? 8। आपको सी तो, अच्छा, तो रोजाना कितने काम करते हैं ये? 2 ए 2 बी 2 सी मिलकर के 32 कितने? 35 43 काम।
15 बार 10 बार, ओके 15 अंटी 120, 10 15, ये 8 बार हो गए बच्चों, 23 33। तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम 33/2, और हो गया कि नहीं। ए बी का एक दिन का काम कितना 15, तो सी का एक दिन का काम 33/2 माइनस 15/1, 33/2 16.5 हुआ, 1.5 काम हो गए। ओके, सी का एक दिन का काम कितना 3/2, 3/2 काम, तो 120 काम है, उसे कितने दिन लगेगा। अच्छी तरह समझ लें आप, मैं वापस बता देता हूं, मेरी बात सुने। क्या यहां तक ओके आप सभी बच्चों के। ए प्लस बी का एक दिन का काम 8, बी प्लस सी का एक दिन का काम 12, सी प्लस बी का एक दिन काम 15। टोटल एलसीएम कितना है, कितना है एलसीएम, या कुल काम कितने हैं 120। 8 का भाग 120 में दिया कितनी बार, 12 का भाग 120 में दिया कितनी बार, 15 का भाग 120 में कितने दिया, कुल काम कितने 33 है। मुझे बताइए ए प्लस बी तो ये 33 काम एक दिन के काम है ना, तो 33 काम को करने में ए कितनी बार आया है 2 बार, बी भी कितनी बार 2 बार, सी भी कितनी बार 2 बार। तो तीनों का एक दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक एक बार हो, तो एक दिन का काम कितना 33/16, यानी 16 सही 1/2। और इसमें ए बी का एक दिन का काम कितना, वो तो हमने निकाल लिया कितना 15, तो सी का एक दिन का काम 16 से 1/2 माइनस 15 बराबर 1 से 1/2 या 3/2। ये बहुत ही काम की बात है कि सी एक दिन में 3/2 काम पूरा करता है। कर लेगा, सो मत यस ना रे, ऐसे नींद के झटके ना ले। ए हो गया भाई, सवाल बढ़िया तरीके से कीजिए भाई। ए बी सी, इस 33 काम में 2 ही तो ए आते हैं, 2 ही बी होते हैं, और 2 ही क्या होते हैं सी। तो मैं केवल एक एर एक बी एक सी लूं तो ये 16 से 1/2 काम हो गए। या आप इसको 33/2 ही कर लो, आप इसको नहीं घटाना चाहते तो एज इट लिख लो, वो आपका इजी लगे वैसे कर लो। आपने इसको कर लिया जी 16/2 काम। कितने काम कर लिए 16/2 काम। और ए बी का एक दिन का काम कितना है 15, तो सी का एक दिन का काम 16/2 माइनस 15/1 बराबर कितना बन गया, हाँ आपके पास आ गया 16 माइनस 15/2 33, 33/2 है, 16/2 क्यों, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। 33/2 ही कर लो ना आप सीधा। तीनों का एक दिन का काम 33/2, और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना 15, तो सी का एक दिन का काम 33/2 माइनस 15/1, लघुत्तम आप ले लीजिएगा 33 माइनस 30 बराबर 3/2। सी का एक दिन का काम 3/2, काम कुल 120 है, 120 बट्टे 3/2, 120 बट्टे 3 गुणा 2 80 हो गए, ये 40 है, 40 गुणा 2 कितना जवाब बन गया आपका 80 बन गया। ये आपका सवाल था, ठीक है। ओके भाई, अच्छा सवाल वैसे, ठीक है भाई। ओके, मैं अब 32 नंबर सवाल की ओर जा रहा हूं। 31 नंबर को मैंने अच्छे से बता दिया, आपको क्वेश्चन नंबर 32 करवा रहे। नोट कर लिया, कर लीजिएगा आप नोट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा आप लोग। निपटा देंगे,
अच्छे सवाल है। 40 क्वेश्चन आज और हो गए इस बहाने। अब समय कार्य को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, और जो भी है कल हमारा टॉपिक रहेगा नावधारा का। पाइप टंकी ले ले, हाँ पाइप टंकी लेंगे, नावधारा नहीं, पाइप टंकी। नेक्स्ट, एक किसी कार्य को 18 दिन में, 32 नंबर क्वेश्चन है। एक किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है जी। बी इसे 20 दिन में पूरा करता है, सी इसे 30 दिन में पूरा करता है। बी इसे 20 दिन में पूरा करता है, सी इसे 30 दिन में पूरा करता है। बी तथा सी मिलकर कार्यक्रम करते हैं, बी व सी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, मिलकर कार्य शुरू करते हैं। किंतु 2 दिन बाद तथा 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। बी व सी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कार्य शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते। शेष कार्य को ए कितने समय में पूरा करेगा? शेष कार्य को ए कितने समय में पूरा करेगा? ओके भाई, कीजिए आप। ए किसी कार्य को 18 दिन में करता, बी इसे 20 दिन में करता, सी इसे 30 दिन में करते। बी व सी मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन काम किया, शेष कार्य को ए को कितने दिन में करना है? वही सवाल, ए 18 दिन हल करें हम लोग। ए 18 दिन में करता है, बी 20 दिन, बी 20 दिन में करता है, सी 30 दिन, सी 30 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना करोगे आप? एलसीएम का हो चाहे कुल काम का हो, वो कितना है? 180 आएगा। तो 1 दिन के काम, एक दिन के काम, चलो कोई 10 हैं क्या? कितने हैं ये? 10, ये 9 और ये 6। ठीक, ओके। कहा क्या? नारे क्या कहा? बी सी 2 दिन का काम, बी प्लस सी 2 दिन, क्या स्थिति रहती है? 30। 9 + 6 दोनों के रोजाना के 15 काम, 30 काम हो चुके। शेष कितने बचे काम? 150। इसे कौन करेगा? ए करेगा। ए रोजाना कितने काम करता है? तो 150/10। ये आपका उत्तर आ गया। बस 150 काम बचे, उन 150 कामों से ए करवाना है। ए रोजाना 10 काम करेगा, 15 दिन में काम पूरे कर देगा। ठीक है जी, हो गया, बढ़िया भाई। और कर लो, क्यों भाई? फाइनल फिनिश हो रहा है।
32 के बाद अरे अगली क्लास में भी सॉल्यूशन चलेगा इसका, आज चलेगा ही तो। और आगे वाले ही तो हैं खतरनाक। खतरनाक तो पड़े हैं अभी, वैसे कोई खतरनाक नहीं है, ठीक ठीक सवाल है। 33 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 33। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी व एक लड़का मिलकर कोई कार्य 24 दिन में करते हैं। मान लिया जी अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो यह काम 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? लड़का अकेला यह काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? एक आदमी व एक लड़का कोई काम 24 दिन में, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो यह काम 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक। एक आदमी एक लड़का 24 दिन में काम समाप्त था। आखिर के 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो यह काम 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। लड़का अकेला काम कितने दिन में करेगा? आखिर के 6 दिनों में आदमी अकेला काम कर रहा है तो काम मतलब 6 दिन लड़के ने काम नहीं किया, अठारह दिन किसने काम किया? ए व बी दोनों ने काम किया। तो शेष कितना काम बचा और उसे उतने दिन में आदमी करता है, तो 18 दिन का ए व बी का काम कितना? ऐसे कर लो आप, 18 दिन का सुनना भाई, यहां पर थोड़ा सा आप कंसेप्ट दूसरा काम में ले सकते हैं। 18 दिन का ए प्लस बी का काम कितना? 4। तो शेष काम कितना? इसे आदमी ने कितने दिन में किया? 6 दिन में किया। ये बहुत अच्छी बातें हैं, यहां पर देखिए नोट कर लीजिएगा, आपका ये मामला बैठता है कि यहां